नमस्कार साथियों। मैं इस समय इस रास्ते से होकर कोई गुजर रहा था। पता नहीं ये कहाँ के लिए रास्ता जा रहा था। मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग करके इधर से आ रहा था, तो मुझे कुछ किसान भाई रोड के साइड से लहसुन लगाते हुए दिखाई दिए। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि कहीं इन लोगों का इंटरव्यू लिया जाए, कैसे इन्होंने समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं हैं। चलिए अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इनके पास जाकर के इनसे बात की जाए, कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है। देखने में तो ये लग रहा है कि ये सभी युवा किसान लग रहे हैं, जो कहीं देश की सेवा में होने चाहिए थे, वो आज ये किसान नए बनने जा रहे हैं। ये हमारे देश के सामने गंभीर संकट है। खेती तो वैसे अपने देश का प्रमुख व्यवसाय है, लेकिन मैं जानना चाहते हैं भाई साहब, इनमें मालिक कौन है इस खेत का? कौन है मालिक भाई साहब? तुम हो? चलो आपसे बात करना चाहते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? ईसा चंद नाम है हमारा। अच्छा, हम देख रहे हैं आपकी उम्र तो कम है, जी। और उम्र तो काफ़ी कम लग रही देखने में, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा कृषि में जो आप लहसुन की खेती लगा रहे हैं, इस कृषि व्यवसाय में जुड़ गए? अब पढ़ाई लिखाई तो की है, और लहसुन वगैरह की खेती ये एक तरीके से हमारे यहाँ पैतृक खेती मान लो। पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई हम लोग डिप्लोमा किया था एग्रीकल्चर से, तो उसी के तहत नौकरी वगैरह जो है जेई की वैकेंसी भी निकली थी, तो वो हमने अभी तक भर्ती हो नहीं पा रही है, उसके इंतज़ार करते करते। तब तक टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा होगा। हाँ, वो तो है। फिर क्या करेंगे आप? तो सोच रहे हैं ये समस्या गंभीर है देश के युवाओं के लिए, आने वाले समय के लिए भी लोगों के पास रोजगार बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो इसमें लागत कैसे मेंटेन करते हैं? लागत का तो इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, और अगर अभी तक पिछली बार को देखें तो किसी भाव लहसुन नहीं बेचाता। इस बार तो जो है 8 से 10 हज़ार रुपये बिच जा रहा है पर कुंतल। ये खेत जो है, ये निजी खेत है आपका, या किसी सजैत का, या किसी दूसरे व्यक्ति का? हाँ, निजी खेती है, उगाई पे ले लेते हैं। बुआई कितने रुपए बीघे से मिलती है खेती यहाँ? लोग बटाई पे भी कर लेते हैं। उगाई पे 10 हज़ार पर बीघा के हिसाब से लगभग मिलता है। तो काफ़ी महंगा पड़ता होगा फिर, उसमें लागत वगैरह फिर कैसे बचता होगा? हाँ, वो तो है। वो तो कभी-कभी यही हाल होता है कि कुछ बचता नहीं है, घर से ही लग जाता है लोगों को। और ये आपके साइड से जो रोप रहे हैं ना लहसुन, वो आपके घर के हैं या कोई बाहरी है? सब हमारे गांव संबंधी परिवार के ही लोग हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं। इनका लगेगा तब हम लोग इनका लगवा देंगे, हमारा लग रहा है तो ये हमारा लगवा देते हैं। इस तरीके से चलता रहता है। नहीं, खर्चा नहीं तो बहुत आता है इसमें, लागत मूल्य। भाई साहब आपका नाम क्या है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, देखने में तो ये लग रहा है कि जैसे आपका नाम है वैसा ही आपका काम है। ये जो आप जो लहसुन लगा रहे हैं, इसमें अभी तो देख रहा है मिट्टी सूखी है। क्या लगाने के बाद ये पानी कितने दिन में लगाना पड़ता है? पानी तुरंत ही लगाना पड़ता है, अगले दिन ही। यदि ये पानी न लगाया जाए तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, जो हमारी ये लहसुन की कलियां हैं, ये मतलब धूप की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। यहाँ मैं देखता हूँ कि पानी का कोई साधन जैसे बम्बा वगैरह नहर वगैरह तो है नहीं, उससे किससे पानी लगाते हैं? वो अपना ट्यूबवेल के ज़रिए ही लगाते हैं। यहाँ पर कोई नहर हो या फिर कोई और व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल के ज़रिए ही लगाते हैं। ट्यूबवेल इंजन से चलता है या बिजली से? बिजली से। तो बिजली पर्याप्त रूप से आ रही है यहाँ पे? बिजली हमारी सरकार जो है बोलती है कि 24 घंटे है, लेकिन यहाँ लाइट वही 5 घंटे दे पाते, 5 से 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा।
देखा है कि नई लाइन किसानों के लिए ट्यूबवेल की लाइन अलग है, घरेलू लाइन अलग है, ऐसा है यहाँ भी है? हाँ जी, यहाँ पर है, लेकिन वही तो बता रहे हैं कि दिन में लाइट चलती है, वो भी 4 से 5 घंटे ही चलती है। और ट्यूबवेल फिर खेती सिंचाई के लिए फिर कैसे काम चलता है? ऐसे ही चलाना पड़ता है, कभी-कभी फसल सूख भी जाती हैं, पानी की समस्या की वजह से, क्योंकि लाइट की पूर्ति नहीं हो पाती है। एरिया ज़्यादा है तो फिर पानी जैसे फसलों को नहीं मिला समय पर तो फसलों में नुकसान भी होता होगा। बिल्कुल, नुकसान होता है। हम दूसरे किसान भाई यहाँ रोप रहे हैं लहसुन, उनसे बात करना चाहते हैं। उनका क्या नाम है? भाई साहब आपका क्या नाम है? पवन कुमार। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? कौन से गांव है ये आपका? मेरा गाँव शाहजहाजीपुर है। पास में गांव कौन सा है? ये आगरापुर है। अगरापुर है ये हम सामने स्कूल देख रहे हैं वो अगरापुर स्कूल का। हाँ जी, आगरापुर का स्कूल है। आप यहाँ जो लहसुन लगा रहे हैं इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे या ये आपके बदले में श्रमिक करेंगे आपके यहाँ? हाँ, बदले में करेंगे हमारा। अच्छा, आपका लग चुका है या लगाएंगे? लगाएँगे अभी। कितने दिन बाद? हाँ, इनका लग जाएगा कल परसों में, उसके बाद लगाएँगे। आपका खेत तैयार है? हाँ, तैयार है मेरा। बताइए, इसमें लगाने के लिए, बनाने के लिए खेत को और रखने तक की लागत पर बीघा के हिसाब से कितनी हो जाती लगभग 10 के 15 के बीच में हो जाती है। है? 10 से 15,000। हज़ार, हाँ। इतनी लागत होने के बाद फिर पैदा कितना होगा इसमें? पैदा तो भाव के रेट है, भाई अगर ऐसों कैसे चले सही तो सही आ जाएगा। और ये वजन की बात करें कुंटल के हिसाब से तो 1 बीघा में कितने कुंटल हो जाता है? 3 से 4 कुंटल तक हो जाता है प्रति बीघा। 3 से 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से हो जाता है। और अगर मान लो किसी कारण से लहसुन में रोग लग गया तो फिर क्या होगा? फिर नुकसान हो जाता है फिर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? फिर दवाई है, ये दवाई लगती है खेत में, तब दवाई लगाना पड़ती है फसल में। तो आप लहसुन के बारे में जानकारी रखते हैं पूरी? हाँ जी। लहसुन के बारे में आप पूर्णतः जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार से किस समय पर कौन सी दवा यूज करनी चाहिए? हाँ, मेरे यहाँ बहुत दिन से पहले से हो रहा है ये लहसुन। हमको सब चीज़ की जानकारी है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। हाँ जी। भाई साहब और साइड में हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? राहुल कुमार है जी हमारा नाम। शिक्षा पाई आपने कुछ? जी, कितना तक? 12वीं तक। 12वीं तक, उसके बाद फिर पढ़ाई क्यों छोड़ी? बस कुछ परेशानियाँ थी, नहीं पढ़ पाया आगे, तो मज़दूरी में लग गए काम काम करने। मजदूरी नौकरी के सरकारी ट्राई नहीं किया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया अभी तक। किसान आह, आपकी लंबाई और शरीर की डेंडाल तो देखते से सही लग रही है। भर्ती वर्ती ट्राई किया? नहीं, ट्राई तो नहीं किया, बस यही कृषि कर रहे हैं, इसी में लग गए अपना। एक भाई साहब और हैं जो लाइन खींच रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि देखने में खूब शरीर अच्छा है। जैसे कुदरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब? ये लाइन बना रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? खुदरा बोलते हैं इसको। कुदरा, इसका काम क्या होता है? इसको इसका काम है ये लाइन खींचना, इसी में बुवाई होती अच्छा, लाइन जैसे लाइन न खींची जाए ऐसे ही राशन लगाया जाए है। लाइन में नहीं लगेगा ये, फिर निराती बेरा कट जाएगा ये। तो नाती मेरा कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आप शरीर से अच्छे हैं कि भर्ती के लिए ट्राई किया कभी? नहीं, भर्ती के लिए क्या, मेरा ये उँगली ही कट गई थी। कट गई थी? वैसे तो काम सही लग रहा था मुझे देखने में। अच्छा, पढ़ाई की है आपने? जी, इंटर की है, इंटर किस विषय से? एग्रीकल्चर से। अच्छा, यही लग रहा है एग्रीकल्चर के लिए तो इसलिए एग्रीकल्चर में बड़ा मन से आप लाइन कर रहे हैं। मुझे देख रहे हैं कि आपकी लाइन बिल्कुल सीधी रहती है और पूरे मन से आप खेती में लगे हैं। वैसे नए युवाओं में खेती के प्रति रुझान कम है देखा जाए तो, लेकिन आप तो अच्छी तरह से लाइन कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आपके युवा साथी अच्छी लाइन से लहसुन लगा भी रहे हैं। और मैं देखते हैं कि यहाँ धान भी कुछ बिल्कुल तैयार फसल खड़ी है। और आप मेरे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं किसान भाइयों के लिए? ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत लागत आती है, और इसकी बुवाई लगभग 10 से 15,000 पर बीघा के हिसाब से होती है। इस फसल के बाद आप कौन सी फसल लगाएंगे? इसमें शिवाला की लग जाती है, फिर मूंग की भी लग जाती है।
अच्छा, शिवाला की और मूंग की। तो शिवाला के बाद फिर कौन सी फसल होगी? फिर ये डला रहेगा, फिर धान हो जाएगा उसके बाद। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? क्यारी एकतार कर रहे हैं। हाँ, तो हमने देखा है कि अभी अभी आप क्यारी करने लगे हो, क्या कारण है? क्या कारण? गड़ाई चालू है, लेबर आ रही। अच्छा, ये आपका ये कहना है कि इसमें जब तक ये रुक पाएगा तब तक हम इसमें तैयार कर दें, बिल्कुल यही तो है। शाम हो आई है तो शाम हो जा रही है, सुबह गड़ाई फिर चालू है, टाइम नहीं तो मिलेगा। इतना इनका टाइम कितने से कितने बजे तक है? इनका टाइम है 6 बजे तक। 6 बजे तक। मैं देख रहा हूँ अभी मोबाइल में कितने बजे हैं। अभी तो 5:30। 8 घंटा और होगा। 8 घंटा में हम्म ये ये रुक गड़िया जाएगा। सुबह काम लग जाएगा। अच्छा, सुबह कम लग जाएगा। तैयारी में आज सुबह अच्छा तैयारी अच्छा कर दें इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जानना चाहते हैं हम कि लहसुन आप लोग क्यों करते हैं? थोड़े थोड़े खेत हैं तो लाशन नहीं करी और क्या करी, धान गेहूं तो करना है अभी। अच्छा, थोड़े खेतों में ही लहसुन होता है क्या? और क्या, ज्यादा रकम मिल जाए ताकि मैं। ऐसा तो नहीं है, लहसुन में ज़्यादा रकम नहीं मिलती है वैसे। और क्या, धान में मिलती है, धान में कहाँ मिले वो। लाशन बिक जाए 20,000 रुपया कुंटल तो कभी बिका है? बेकार है। 2019 में। तो 2019 में बेचा, 4 साल हो गई, तब तक तो फेंकते रहे आप। इंतजार देख रहे हैं, काम हो जाए फिर। हाँ, चलो अब हमें कुछ और वो भाई साहब बोल रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या उनका विचार लग रहा है आगे। जो खेत के मालिक हैं उनसे एक बार फिर संपर्क करते हैं कि इनका कितने दिन में फसल तैयार होगी और अगली फसल की तैयारी कैसे करेंगे। जी, अगली फसल जैसे ये तैयार होकर के घर पहुंच जाएगी उसके बाद इसमें क्या फसल लगाएंगे? उसके बाद इसमें हम मक्का भी लगा सकते हैं, पेपरमेंट उसे लगा सकते हैं, मूंग वगैरह है, उड़द है, उसको लगा सकते हैं। उस समय के हिसाब से आप निर्धारित करते हैं बाद में। हाँ। और उसमें बेनिफिट्स जैसे पेपरमेंट लगाया उसके लिए आप प्लांट है क्या? हाँ, हमारे गांव में 2-2 3-3 प्लांट लगे हुए हैं पहले से। पेपरमेंट जैसे प्लांट में यहाँ से तैयार हुआ, प्लांट में गया, उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ जो तेल लेन निकलता है उससे पेपरमेंट से, वो यहाँ यहीं में ले जाते हैं व्यापारी लोग, या आपको अंत कहीं मंडियों में ले जाना नहीं, कहीं नहीं ले जाना पड़ता है, व्यापारी लोग यहीं आ जाते हैं, यहीं से संपर्क करके ले जाते हैं। पड़ता है? तो आपको ये लगता है कि इस खेती से आपका भविष्य चलेगा? अभी फ़िलहाल तो करना पड़ेगा, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अन्य प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जॉब को लेके ये है कि अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, सरकार भर्ती नहीं करवा रही है, तो अभी ऐसा ही चल रहा है। हम ये जानना चाहते हैं, ये इधर से रोड है और ये रोड कहाँ से आई है कहाँ तक जाती है? जी, हम इधर से ही आए थे बरनाल की तरफ से, तो मैं अनजान रास्ते से आ गया, तो आगे इधर आगे कहाँ निकलेगी? ये जो है यहाँ से कनेक्ट होगी हमारी करैल मैनपुरी वाली रोड पे जाके। वो हाईवे से लग जाएगी? हाँ, मेन रोड से लग जाएगी जाके। वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस वो गुजरता है, वो पास ही है क्या? बिल्कुल पास 10 किलोमीटर है यहाँ से लगभग। यहाँ से हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में विधायक और सांसद कौन है? वर्तमान में विधायक श्री अखिलेश भैया जी हैं और यहाँ पे सांसद जो हैं उनकी धर्मपत्नी ही हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि दोनों अपनी सीट से पहली बार आए थे यहाँ। पहले जो विधायक और सांसद हुआ करते थे उन्होंने यहाँ के विकास के लिए काम किया ज़्यादा, या वर्तमान में जो सीएम है उन्होंने अपने कार्यकाल में काम कराया? विकास का कार्य तो निरंतर इधर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने ही करवाया है और अभी फ़िलहाल में हमारे गांव में एक समस्या थी, रोड की बड़ी गंभीर समस्या थी। तो अभी जो है यहाँ से 240 मीटर की लगभग और 5 मीटर चौड़ी आरसीसी हुई है। किसके निधि से हुई? वो विधायक निधि से हुई है, अखिलेश भैया जी। अखिलेश भैया की निधि से हुई है। आप लोग उनसे पहुँचे कैसे? नहीं, हमारे तो लोकल क्षेत्र के नेता हैं, तो किसी न किसी माध्यम से अपनी बात वहाँ पहुँचा देते हैं हम और अब तो वो कहीं भी मुलाकात हो सकती है।
वैसे देखा जाता है तो बड़े नेताओं से आम जनता का लगाव और जुड़ाव इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो आप मानते हैं कि हमारी क्षेत्र की समस्याएं उनके आने से कुछ कम हुई हैं? देखो, समय परिवर्तनशील है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग अपनी बात किसी न किसी माध्यम से, अगर जैसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, तो वहाँ पहुँचा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और जैसे अभी पिछले साल उपचुनाव हुआ था, नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, तो उस चुनाव में मैंने देखा कि यहाँ मीडिया में या क्षेत्र में बहुत कशमकश थी, संघर्ष था। उसका क्या कारण था? उसका कारण वैसे तो देखा जाए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ है, और मीडिया क्या दिखाती है, क्या करती है, वो उनका कॉन्सेप्ट है। बाकी का यहाँ से समाजवादी पार्टी को हरा पाना किसी की बस की बात नहीं है। इतना वोटिंग परसेंटेज है, उनका काम बोलता है और काम किया है उन्होंने। इससे पहले बहन जी की सरकार रही, उसके बाद सपा का कार्यकाल रहा, और उसके बाद में माननीय योगी जी को करीब 6 साल हो गए हैं। तो उनमें क्या तुलना की जाए? देखो, अगर बहन जी की बात की जाए, तो बहन जी का जो है कार्यकाल बहुत ही सुगम काल रहा, एक तरीके से देखा जाए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। तो उनका एक तरीके से आयरन लेडी मान लो, उनके नाम से खौफ खाते थे लोग कि कुछ भी अगर गलत होता है तो सख्त एक्शन होता था। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी का बहुत अच्छा जो है। विकास के मामले में? हाँ, विकास भी कराया उन्होंने। उसके बाद दूसरे नंबर पर? सबसे ज़्यादा देखो, विकास तो दोनों ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने कराया है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा विकास इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने करवाया है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि इस क्षेत्र का जो आसपास के 2-4 ज़िले या इस क्षेत्र में जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ का जो विकास है, रोडें वगैरह, बिजलीकरण, सौंदर्यीकरण, ये सब अखिलेश यादव के माध्यम से हुआ, जो माननीय पूर्व सीएम रहे। तो उसके बाद में और किसी का श्रेय आप मानते हैं? और किसी का श्रेय देखा जाए तो विकास तो कुछ ना कुछ कराया ज़रूर है सभी ने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है विकास का कार्य उनका ये गृह है, एक तरीके से जनपद कहिए, और घरेलू सीट है उनकी ये। सबसे ज़्यादा विकास उन्होंने यहीं कराया है, उन्हीं ने कराया है। अच्छा, आने वाले समय में जो 2024 आ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या समीकरण रहेंगे? 2024 लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा सरकार जो है, उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। उसकी मेन वजह ये है कि बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है महँगाई। तो ये सब मुद्दे हैं। जाति जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सामाजिक न्याय को लेके जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। किस जाति की इस सामाजिक न्याय करने में बहुत ही आसानी होगी, कोई किसी का हिस्सा नहीं खा सकता है। उस जाति जनगणना होने से सभी जातियों के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएँ। देखिए, आरक्षण तो पहले भी था, लेकिन वो सही से लागू नहीं हो रहा। आरक्षण को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको किसी जाति की आबादी नहीं पता होगी, तो कैसे तय कर पाएँगे आरक्षण को कि किसको कितना देना है मिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बताना चाहूँगा कि ये मुझे बाद में पता चला कि ये विधानसभा करहल है यहाँ की, और लोकसभा क्षेत्र जो है वो मैनपुरी है, उसी की ये सीट है। उसी लोकसभा में ये करहल विधानसभा पड़ती है। नेताजी न्यूज़ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत